आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री के मॉक टेस्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चालुक्य वंश को कवर करने वाले हैं। तो चालुक्य वंश की जो सारी शाखाएं हैं उनको सबको कवर करेंगे हम, जैसे वातापी का चालुक्य वंश और वेंगी का चालुक्य वंश और गुजरात का सोलंकी चालुक्य वंश और कल्याणी का चालुक्य वंश। तो शुरू करते हैं वातापी के चालुक्य वंश से। तो प्रथम क्वेश्चन है, रण विक्रम की उपाधि चालुक्य वंश के किस राजा द्वारा धारण की गई थी? ये उपाधि इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो सत्याश्रय, रण विक्रम, श्री पृथ्वी बल्लभ और श्री बल्लभ, ये सारी उपाधियां हैं वो पुलकेशियन प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वातापी का प्रथम निर्माता किसे कहा जाता है? तो वातापी का प्रथम निर्माता बोला जाता है कीर्तिवर्मन प्रथम को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कीर्तिवर्मन प्रथम। इसने कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा पर भी अधिकार कर लिया था, जिसे रेवती द्वीप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय की विजय के दौरान गंग वंश का जो राजा था उसका नाम क्या था? तो जब पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई गंग वंश के राजा से हुई तो उस राजा का नाम था दुर्वनीत। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इसने पुलकेशिन द्वितीय के अन्य युद्ध हैं मालवा गुर्जर प्रदेशों को भी इसने जीता था, और हर्ष जो था थानेश्वर का, उससे भी इसकी लड़ाई हुई थी। और इसने ही अपने छोटे भाई को वेंगी का युवराज बना दिया था, पूर्वी दक्कन का। तो जो एक नए वंश के रूप में स्थापित हो जाएगा चालुक्य वंश का। तो अगला प्रश्न देखते हैं, समस्त भुवनेश्वर की उपाधि धारण की गई थी। तो समस्त भुवनेश्वर की जो उपाधि है ये आपकी धारण की गई है विजयादित्य के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, विजयादित्य। क्वेश्चन नंबर 5, पट्टडकल मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा की पत्नी के द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ये करवाया था विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी त्रिलोक महादेवी द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। विक्रमादित्य की पत्नी थी त्रिलोक महादेवी, उसने पटडकल में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर का निर्माण है वो पल्लवों को हराने के उपलक्ष्य में हुआ था। तो नंद वर्मा द्वितीय को, जो पल्लव वंश का राजा था, विक्रमादित्य द्वितीय ने, जो चालुक्य वंश का राजा था, ने हराया था। तो उसकी पत्नी त्रिलोक महादेवी ने पटडकल में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो के हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था? ये इंपॉर्टेंट है, कल्याणी के चालुक्य वंश में से उसका संस्थापक है वो पूछा जाता है। तो तैलव द्वितीय है ये, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि कल्याणी के चालुक्य राजा ने परवार वंश के मंच पर 6 बार आक्रमण किया, किंतु प्रत्येक बार पराजित हुआ। यहाँ पे होगा आपका पराजित हुआ। यानी कि इस पुस्तक में प्रबंध चिंतामणि में ये वर्णन किया गया है। तो इसके लेखक आपको बताना है, तो इसके लेखक कौन है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मेरुतुंग। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी मान्यकेत थी जिसे बाद में कल्याणी स्थानांतरित किया गया। राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक था? तो देखिए, जो कल्याणी के चालुक्य हैं इनको पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो राजधानी स्थानांतरित की थी मान्यखेत से कल्याणी, तो वो था आपका जयसिंह द्वितीय। जयसिंह नाम से भारतीय इतिहास में कई अन्य शासक भी हुए हैं। तो अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश के किस शासक ने आत्महत्या कर ली थी? तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर है, सोमेश्वर प्रथम ने आत्महत्या कर ली थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत 1076 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानस उल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो मानसोल्लास ये आर्किटेक्चर की प्रमुख रचना है। तो इसकी रचना है वो की गई थी सोमेश्वर तृतीय के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा के लेखक हैं? तो मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। ये सब विद्वान हैं, ये चालुक्य वंश के समय ही हैं। अगला प्रश्न है, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था? तो विष्णुवर्धन है, ये वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। ये वही वेंगी है जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का युवराज बनाया था, जिसने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोलंकी चालुक्य वंश का संस्थापक था? तो चालुक्य वंश का यहाँ पे संस्थापक है आपका ऑप्शन ए, मूलराज प्रथम।
अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय भारत गुजरात का शासक था, तो भीम प्रथम है, ये उस टाइम पर गुजरात में शासक था। अगला प्रश्न है, माउंट आबू पर देलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये कराया था बिमल शाह द्वारा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक अहमदाबाद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है, कर्णदेव ने। अगला प्रश्न है, जय सिंह के दरबार में जैन आचार्य निवास करते थे, उनका नाम था, तो यहाँ पर भी एक जय सिंह राजा हुए हैं, तो ये जो इसके समय में जैन आचार्य निवास करते थे इनके दरबार में, तो उनका नाम है हेमचंद्र, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 1178 में मोहम्मद गौरी के समय सोलंकी चालुक्य वंश का शासक था, तो भीम द्वितीय इस समय शासक था 1178 में, जब गौरी का अटैक हुआ था। और इस टाइम में भीम द्वितीय की मां नायका देवी इसकी संरक्षिका थी, तो इसने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। फिर उसके बाद वो भारत की तरफ नहीं आया था। जब भीम द्वितीय की मां की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो 1197 में फिर से आता है। अगला प्रश्न है, बघेल वंश की स्थापना की थी, तो ये इंपोर्टेंट है। बघेल वंश की स्थापना ये भीम द्वितीय का एक मंत्री था, लवण प्रसाद, उसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और बघेल वंश की राजधानी कहाँ पर थी, ये सवाल भी पूछा जाता है, तो आप इसको सर्च करना, ये दो सवाल ही यहाँ से इंपोर्टेंट हैं। तो अगला जो मॉक टेस्ट का हमारा टॉपिक है वो है आपका पाल वंश और सेन वंश और गौड़ वंश। बंगाल के जो भी महत्वपूर्ण वंश हैं वो सारे अगले मॉक टेस्ट में कवर किए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।